हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये होता है आपका बड़ी आंत, जो कि 1.5 मीटर लंबा होता है। ये जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है, और इसमें भी छोटी आंत की तरह दीर्घरोम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रसांकुर या अंकुर, या अंग्रेजी में बोलते हैं भिलाई। ठीक है, तो इसमें भी जो होता है वह दीर्घरोम पाया जाता है। और यह क्या कार्य करता है, तो जो हमारा वाटर होता है, जल, यह उसको अवशोषित करता है। तो बड़ी आंत में जो दीर्घरोम होता है, जिस प्रकार पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि छोटी आंत में दीर्घरोम होता है तो यह पचा हुआ भोजन को अवशोषित करता है, उसी प्रकार बड़ी आंत में भी दीर्घरोम होता है और यह जल को अवशोषित करता है और कुछ मात्रा में लवण, लेकिन मुख्य रूप से यह जल को अवशोषित करता है। ठीक है, बड़ी आंत। और ये जो हमारा होता है गुद्दा होता है, गुद्दा द्वार, जिसको मल द्वार भी बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं एनस, और इसको बोलते हैं मलाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, तो हमारा जो अपच भोजन होता है, मतलब अपचित भोजन होता है, जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं या फिर जिसको लेटरिन बोलते हैं, जिसको मल बोलते हैं, वह इसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं या फिर बृहद्रांत्र भी बोला जाता है। बड़ी आंत को बृहद्रांत्र भी बोला जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो यह लगभग 1.5 मीटर लंबी एक नलिका है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी एक नलिका है। बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाया जाता है, जो जल को अवशोषित करता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वह है जल को अवशोषित करना, क्योंकि बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाया जाता है। जिस प्रकार छोटी आंत में दीर्घरोम पाया जाता था, उसी प्रकार बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाया जाता है, लेकिन यह जल को अवशोषित करता है, क्योंकि हमारा जो भोजन है जो पच चुका है उसको तो अवशोषित करेगा छोटी आंत में जो दीर्घरोम है वो, और जो बड़ी आंत का जो दीर्घरोम है वो जल को अवशोषित करता है। ठीक है, अब देखिए मल द्वार, जिसको एनस भी बोलते हैं या जिसको गुदा द्वार भी बोला जाता है, इसके माध्यम से अपचित भोजन, जो हमारा अपचित भोजन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको जो अर्ध ठोस के रूप में जो बाहर निकलता है, जिसको लेटरिन बोलते हैं, जिसको मल भी बोला जाता है, मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित, यानी कि निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित मतलब निकाल देना। ठीक है, तो मल द्वार के माध्यम से अपचित भोजन इनकी मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया बड़ी आंत के बारे में, और जो हम लोग मल जो निकालते हैं वो यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और चर्चा करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव पोषण के चरण। तो हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उनमें देखिए मानव पोषण के चरण को 5 भागों में बांटा गया है, जो स्टार्टिंग से बताए थे आपको। सबसे पहले होता अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, तो आहार यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, जो कि मुंह से लेते हैं हम लोग, मुख गुहा से लेते हैं, है ना। तो भोजन को शरीर के अंदर मुंह के द्वारा उसको अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद होता है पाचन। तो पाचन क्या होता है, तो हम पढ़े थे कि एंजाइमों के द्वारा, जो हमारा एंजाइम जो स्राव होता है ग्रंथियों से, ठीक है, आहार नाल से कुछ जो एंजाइम स्राव होता है, तो एंजाइमों के द्वारा भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। पाचन क्या किसको कहते हैं, तो एंजाइमों के द्वारा भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। उसके बाद अवशोषण होता है हमारा भोजन का, है ना। तो अवशोषण किसको कहते हैं, तो जो पाचित भोजन है, जो छोटी आंत में पूर्ण रूप से हमारा भोजन पच चुका है, यानी कि पाचित भोजन छोटी आंत के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया अवशोषण कहलाता है। पाचित भोजन छोटी आंत के द्वारा, जो छोटी आंत में जो दीर्घरोम होता है ना, उसके द्वारा ग्रहण करने की क्रिया अवशोषण कहलाता है। अब स्वांगीकरण किसको कहते हैं, तो स्वांगीकरण किसको कहते हैं, जो अवशोषित पदार्थ यानी कि जो अवशोषित भोजन है उसको शरीर के विभिन्न भागों यानी कि ऊतकों तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है।
देखिए, यदि हम छोटी आंत से जो अवशोषित हो रहा हमारा भोजन, तो उसको आखिरकार शरीर के विभिन्न ऊतकों तक यानी कि शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक तो भेजना होता है। उसी को कहते हैं स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषित पदार्थ यानी कि अवशोषित जो हमारा भोजन होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों यानी कि ऊतकों तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब निष्कासन, अभी अभी हम लोग देखें निष्कासन किसको कहते हैं, तो गुदा द्वारा यानी कि मल द्वारा यानी कि गुदा द्वारा यानी कि मल द्वार के माध्यम से, एनस के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही निष्कासन कहलाता है। एनस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को, जिसको हम लोग मल भी बोलते हैं, जिसको लेट्रिन भी बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम यहाँ तक समझ पाए होंगे। आपको सिर्फ इनका डिफिनेशन याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इसका चरण याद रखना। पहला होता अंतर्ग्रहण, फिर होता पाचन, फिर होता अवशोषण, फिर होता स्वांगीकरण, फिर होता निष्कासन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।